गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटोजोआ फाइलम का न्यूट्रिशन डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम प्रोटोजोआ फाइलम का लोकोमोशन डिस्कस करेंगे। बट लोकोमोशन डिस्कस करने से पहले हम प्रोटोजोआ फाइलम के कुछ जनरल फीचर्स देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं इसको नहीं करवा पाई थी। तो प्रोटोजोआ फाइलम जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। और कुछ जो प्रोटोजोअन मेंबर्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज द इंटरमीडिएट फॉर्म्स बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंटरमीडिएट फॉर्म्स या कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक। इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वी ऑल नो दैट यूग्लिना। तो और भी कुछ प्रोटोजोन्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जनरली जो प्रोटोजोन्स होते हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक, नेकेड आई से हमको नहीं दिखाई देते हैं। बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इट इज़ वेरी सिंपल एंड दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल द एनिमल्स। और जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इट इज़ प्रोटोप्लाज्मिक। बॉडी जो है इट इज़ यूनिसेलुलर, बट न्यूक्लियस हमको एक या एक से ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है। बॉडी सिमेट्री ऑलमोस्ट हर एक तरह का देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ डिफरेंट प्रोटोजोन्स। सम ऑफ देम आर बाइलेटरल, सम आर रेडियल, सम आर स्फेरिकल। और कुछ ऐसे भी प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि असिमेट्रिकल होते हैं, जिनमें कोई भी सिमेट्री देखने के लिए नहीं मिलता है। सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन। लोकोमोटरी ऑर्गन्स में हमको सूडोपोडिया, फ्लैजला, सीलिया ये सब देखने के लिए मिलता है। न्यूट्रिशन कल हमने डिस्कस ही कर लिया था। न्यूट्रिशन जो है इट इज़ डाइवर्स, होलोजोइक, होलोफिटिक, सेप्रोजोइक, पैरासिटिक, ये सारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है। और डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोजोन्स अपना जनरल बॉडी सरफेस यूज़ करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का यूज़ करते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों हो सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय द मीन्स ऑफ बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय द मीन्स ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ एडल्ट्स और बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी नेचुरल डेथ, क्योंकि सिंगल सेल्ड होते हैं और जो बॉडी होता है इट इज़ नॉट डिवाइडेड इंटू सोमेटोप्लाज्म एंड जर्म प्लाज्म, दैट इज़ वाई दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी नेचुरल डेथ। 50,000 से ज़्यादा नोन स्पीसीज देखने के लिए मिलती है हमको। और बॉडी जो है इट इज़ कवर्ड बाई प्लाज्मा लेमा, पेलिकल with the presence of skeleton, and sometimes internal skeleton is also seen in case of the protozoans. अब हम अपना लोकोमोशन का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लोकोमोशन का क्या मतलब होता है? लोकोमोशन सिंपली मीन्स द मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। तो प्रोटोजोन्स जो है सम ऑफ देम आर सेसाइल एंड सम ऑफ देम आर अटैच्ड। सेसाइल का क्या मतलब है? सेसाइल मीन्स फ्री लिविंग, ओके, मूवमेंट होता है जिनके बॉडी में। और कुछ ऐसे भी हैं जो अटैच्ड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम हायर फाइलम्स में जाते हैं वैसे वैसे जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं उनका फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है। यानी कि लोकोमोशन पर्पस के अलावा और भी पर्पस के लिए लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स को वो यूज़ करते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोटोजोआ इट इज़ सिंपल। इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं दे आर मोस्टली यूज फॉर द लोकोमोशन पर्पस ओनली, समटाइम्स फॉर द रियरेंस पर्पस, एंड इन रेयर केसेस फॉर द कैप्चरिंग ऑफ द प्रे। तो लोकोमोटर ऑर्गेनल्स में क्या क्या देखने के लिए मिलता है हमको प्रोटोजोआ के अंदर? सूडोपोडिया, फ्लैजला, सीलिया एंड पेलिकुलर कॉन्ट्रेक्टाइल स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम सूडोपोडिया देखेंगे। सूडोपोडिया के हेल्प से जो प्रोटोजोन्स हैं दे गो फॉर दी अमीबॉइड मूवमेंट। तो अमीबॉइड मूवमेंट कैसे करते हैं प्रोटोजोन्स? दो साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स पाया जाता है बॉडी में विच आर नेम्ड एज एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये जो साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स होती हैं दे गेट पॉलीमराइज्ड, और जब ये पॉलीमराइज्ड होती हैं, जब इनका पॉलीमराइजेशन होता है तो एक वैकेंसी क्रिएट होती है बॉडी में। और उस वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है बॉडी का वो वैकेंसी की तरफ फ्लो करता है। और ये प्रोसेस जो है वो बार बार रिपीट होता है और इस वजह से एक रेस्पेक्टिव डायरेक्शन में बॉडी का जो मूवमेंट है वो होता है इन केस ऑफ सूडोपोडियल प्रोटोजोन्स। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। सूडोपोडिया जो है वो किस तरह का
लोकोमोटरी ऑर्गेनल है। इसको हम लोग फॉल्स या टेम्परेरी फीट भी कहते हैं, क्योंकि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ द साइटोप्लाज्म। यानी कि ये एक ट्रू लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं है, बल्कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ द स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म। 4 तरीके का सूडोपोडिया हमको देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ डिफरेंट प्रोटोजोन्स। फर्स्ट वन इज लोबोपोडिया। लोबोपोडिया में क्या होता है, जो एंड्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ठीक है। अमीबा के केस में हमको ये देखने के लिए मिलता है। लुक एट द डायग्राम, दिस इज द लोबोपोडिया। जो इसके एंड्स हैं देखिए, इट इज़ ब्रॉड, ओके, एंड इट इज़ राउंडेड। फिर आता है फिलोपोडिया, सॉरी फॉर द नॉइज। फिलोपोडिया जो है, these are more or less filamentous, usually tapering at the base and pointed at the tips। और ये हमको देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ यूग्लाइफा। और ये जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ composed ऑफ एक्टोप्लाज्म ओनली। इसका आप डायग्राम देखिए, दिस इज़ द फिलोपोडिया, ओके। बेस पे इट इज़ टेपर्ड एंड जो टिप्स हैं वहाँ पे पॉइंटेड है, ओके। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ एक्टोप्लाज्म का, मतलब एक्टोप्लाज्म के हेल्प से ही फॉर्म होता है। फिर है रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया जो है, इट इज़ अ ब्रांच्ड एंड इंटरकनेक्टेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और ये हमको देखने के लिए मिलता है ग्लोबिजेरिना के केस में। एंड इट ऑल्सो शोज द टू वे फ्लो ऑफ द साइटोप्लाज्म। दिस इज़ द रेटिकुलोपोडिया। देखिए ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। और टू वे फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है कि जितने ब्रांचेज हैं, जब मूवमेंट होती है तो हर एक डायरेक्शन में जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लो होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द रेटिकुलोपोडिया। और ये हमको किस में देखने के लिए मिलता है, इन केस ऑफ ग्लोबिजेरिना। फिर आता है एक्सोपोडिया। दीज आर मोर और लेस स्ट्रेट सूडोपोडिया विच रेडिएट्स फ्रॉम द बॉडी surface, ओके। तो each exopodia consists of the central axial rod which is covered by granular and adhesive cytoplasm। डायग्राम में देखिए, दिस इज द एक्सोपोडिया, ओके। यहाँ बीच में एक एक्सियल रॉड है एंड इट इज कवर्ड बाय द ग्रेनुलर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। और ये हमको किस में देखने के लिए मिलता है, ये हमको देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ हेलियोजोन्स, जैसे कि एक्टिनोस्फीरियम एंड एक्टिनोफ्रेस। तो ये हमने देखा सूडोपोडिया के बारे में। ये डायग्राम आप ठीक से देख लीजिएगा। फिर आता है फ्लैजला। फ्लैजला कैसा लोकोमोटरी ऑर्गेनल होता है, ये लॉन्गर होते हैं और सीलिया के कंपैरिजन में दीज आर लेस इन नंबर। ये हमको देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ यूग्लिना एंड ट्रिपेनोजोमा। दिस इज़ द यूग्लिना, ये फ्लैजलम है, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और सेल सरफेस पे ये डिराइव होता है, ठीक है। जो एक टिपिकल फ्लैजलम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एन इलोंगेट स्टिफ एक्सियल फिलामेंट। ये जो इलोंगेट स्टिफ एक्सियल फिलामेंट होता है, इसको हम लोग एक्सोनीम बोलते हैं। एंड दिस एक्सोनीम इज इनक्लोज्ड बाय द आउटर शीथ। इसका अरेंजमेंट कैसा देखने के लिए मिलता है हमको, इसमें जो अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है हमको, इट इज़ 9+2, ओके। 9 longitudinal peripheral fibers which surround the 2 central longitudinal fibers। This is the arrangement of flagella। फिर जो एक्सोनीम है, इट अराइजेस फ्रॉम द बेसल ग्रेन्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट या फिर काइनेटोजोम। जो फ्लैजला का नंबर और अरेंजमेंट होता है, वो हर एक सब फाइलम में वेरी करता जाता है। मतलब किसी सब फाइलम में इट इज़ 1 इन नंबर, किसी सब फाइलम में इट कैन बी मोर देन 1 इन नंबर। तो ऐसे जो उसका नंबर है और अरेंजमेंट जो है वो वेरी करता रहता है इन डिफरेंट सब फाइलम्स। जो मूवमेंट है फ्लैजला का, इट कंसिस्ट ऑफ इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक, ठीक है। फ्लैजलर मूवमेंट जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक। दिस इज द डायग्राम, दिस इज द इफेक्टिव स्ट्रोक एंड दिस इज द रिकवरी स्ट्रोक, ओके। आप इस पे फोकस करिएगा, दिस वन। तो इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रोक में जो फ्लैजलम होता है वो रिजिड हो जाता है, ठीक है। और आगे से जब वाटर का फ्लो आता है तो उसके अगेंस्ट ये बेंड हो जाता है और इस तरह से जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है।
और रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है, रिकवरी स्ट्रोक में जो फ्लैजलम होता है इट बिकम्स सॉफ्ट एंड लेस रेजिस्टेंट टू वाटर, और इस वजह से जो ऑर्गेनिज्म होता है इट मूव्स बैकवर्ड। तो ये फ्लैजलर मूवमेंट जो है इस तरह से होता है। इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर आता है सीलिया। ये डायग्राम में आप देखिए, ये सब सीलिया है, बॉडी को चारों तरफ से सराउंड किए हुए। ठीक है, तो जो सीलिया होता है इट इज़ शॉर्टर देन फ्लैजला एंड इट इज़ न्यूमरस देन फ्लैजला। ठीक है, फिर बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है इट रिजेंबल्स द फ्लैजला। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सीलिया का इट रिजेंबल्स द फ्लैजला। हाईली वेब्रेटाइल होते हैं एंड दीज आर द स्मॉल एक्टोप्लाज्मिक प्रोसेस। कैसे, ये जो एक्टोप्लाज्म होता है उसी का प्रोसेस होता है ये, एंड इट रन्स along the entire length of the body and it beats in coordination। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें आपको दिख रहा होगा एक कोऑर्डिनेशन सा फॉलो कर रहे हैं। ये जो पैटर्न है अरेंजमेंट का इसको हम लोग काइनेटिक्स बोलते हैं। इसका भी 9+2 अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। इसमें भी हम लोगों को 9+2 अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। सीलियम जो है दे आर 9 पेयर्ड पेरीफेरल फाइबर्स एंड 2 सेंट्रल फाइबर्स। इसके अलावा जो इसका आउटर और इनर फाइबर रिंग होता है उसके बीच में हमको एक 9 स्पोक लाइक रेडियल लैमेली देखने के लिए मिलता है। जो सीलियम होते हैं दे ऑल्सो अराइज फ्रॉम द ब्लेफेरोप्लास्ट जस्ट एज इन केस ऑफ फ्लैजला। In many species, cilia become fused variously, forming compound organelles, okay, such as undulating membrane in case of Pleuronema, membranale in case of Vorticella, and serae in case of euplots। मतलब ये जो undulating membrane है, membranale है, and serae है, ये सब सीलिया के ही फॉर्म्स हैं, बस ये फ्यूज़ करके और डिफरेंट एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो सीलियर मूवमेंट के केस में भी हमको इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक देखने के लिए मिलता है। ठीक है, फिर लास्ट में आता है पेलिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स। कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स भी देखने के लिए मिलते हैं जो कि हेल्प करते हैं लोकोमोशन में। और ये कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, इन पेलिकल और एक्टोप्लाज्म, और इसको हम लोग मायोनीम्स बोलते हैं। These may be in the form of ridges and grooves in case of Euglena, okay, और contractile myofibrils जो largest ciliates होते हैं उनके केस में ये contractile myofibrils के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या फिर microtubules, okay, in case of trypanosoma। तो ये हमने प्रोटोजोआ का लोकोमोशन देखा। कौन कौन सा लोकोमोशन है, सूडोपोडिया, फिर फ्लैजला, सीलिया एंड पेलिकुलर कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटोजोआ का रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।